नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाया करती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य आपका सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं है, वरन अपने प्राचीन गौरवशाली अतीत से आपका परिचय भी कराना है। इसके लिए मैं बहुत सारी पुस्तकों का पठन पाठन करती हूँ। इससे आपके साथ साथ मेरे भी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। आइए, आज मैं विपुल स्वान नामक मुनि और उनके पुत्रों की कहानी सुना रही हूँ। आइए हम कथा का श्रवण करें। द्वापर युग की बात है। मंदपाल नामक एक पक्षी था। उसके 4 बड़े पुत्र थे जो बड़े बुद्धिमान थे। उनमें द्रोण सबसे छोटा था। वह बड़ा धर्मात्मा और वेद वेदांग में पारंगत था। उसने कंधर की अनुमति से उसकी पुत्री ताक्षी से विवाह किया। कुछ समय पश्चात ताक्षी गर्भवती हुई और वह 3.5 मास पश्चात कुरुक्षेत्र चली गई। वहां वह कौरवों और पांडवों के भयंकर युद्ध के बीच घुस गई। तब अर्जुन के बाण से उसकी खाल उधड़ गई और उसका पेट फट जाने से उसके पेट से 4 अंडे भूमि पर गिर पड़े, लेकिन उन चारों में अभी आयु शेष थी, इसलिए भूमि पर गिरने के कारण भी फटे नहीं। वे इस तरह गिरे मानो रुई के ढेर पर गिर गए हों। उनके गिरते ही राजा भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज का विशाल घंटा, जिसकी जंजीर अर्जुन के ही बाण से कटी थी, नीचे गिर पड़ा। उसने भूतल को विदीर्ण कर दिया और मांस की ढेर पर पड़े ताक्षी के उन अंडों को चारों ओर से ढक दिया। उसी समय शमीक ऋषि उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां उन्होंने उन पक्षी शावकों की चींची की आवाज सुनी। तब उन्होंने शिष्यों के साथ उस घंटे को ऊपर उठाया और उस अनाथ एवं अजात पक्षी शावकों को देखा। फिर तो उन्होंने शिष्यों से कहा, इन पक्षी शावकों को आश्रम में ले चलो और इन्हें ऐसे स्थान पर रखो जहां बिल्ली आदि का भय न हो। मुनि कुमार पक्षी शावकों को लेकर आश्रम में आए। वहां मुनिवर शमीक ने प्रतिदिन भोजन, जल और संरक्षण के द्वारा उनका पालन पोषण किया। 1 मास में ही वे सूर्यदेव के रथ मार्ग पर उड़ने लगे, जिन्हें कौतूहलवश आंखें फाड़कर मुनि कुमार देखा करते थे। जब उन पक्षी शावकों ने नगरों से भरी, समुद्र से घिरी, नदियों वाली और रथ के पहिए के समान गोल पृथ्वी का परिभ्रमण किया, तब वे आश्रम में लौट आए। उस समय ऋषि शमीक शिष्यों पर अनुकंपा करके प्रवचन द्वारा धर्म कर्म का निर्णय कर रहे थे। उन पक्षी शावकों ने उनकी प्रदक्षिणा करके उनके चरणों की वंदना की और कहा, मुनिवर, आपने हमें भयंकर मृत्यु से मुक्त किया है, अतः आप हमारे पिता हैं और आप ही हमारे गुरु भी। जब हम लोग माँ के पेट में थे तभी हमारी माँ मर गई और पिता ने भी हमारा पालन पोषण नहीं किया। आपने हमें जीवन दान दिया है, जिससे हम बालक बचे हुए हैं। इस पृथ्वी पर आपका तेज अप्रतिहत है। आपने ही हाथी का घंटा उठाकर कीड़ों की भांति सूखते हुए हम लोग के कष्टों का निवारण किया है। उन पक्षी शावकों की ऐसी स्पष्ट शुद्ध वाणी सुनकर शमीक मुनि ने उनसे पूछा, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें यह मानव वाणी कैसे मिली? साथ ही यह भी बताओ कि किसके शाप से तुम में रूप और वाणी का ऐसा परिवर्तन हो गया? पक्षियों ने कहा, विपुल स्वान नाम के एक प्रसिद्ध महामुनि थे। उनके 2 पुत्र हुए, सुकृष
और तुम्बरु। हम चारों यतिराज सुकृष्ण के ही पुत्र हैं और सदा विनम्रता पूर्वक व्यवहार और भक्ति भाव से उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहे हैं। तपश्चरण में लीन अपने पिता सुकृष्ण मुनि की इच्छा के अनुसार हमने समिधा, पुष्प और भोज्य पदार्थ सब कुछ उन्हें समर्पित किया है। इस प्रकार जब हम वहाँ रहते रहे तब एक बार हमारे आश्रम में विशाल देहधारी, टूटे पंख वाले, वृद्धाग्रस्त, ताम्रवर्ण के नेत्रों से युक्त, शिथिल शरीर पक्षी के रूप में देवराज इंद्र पधारे। वे सुकृष्ण ऋषि की परीक्षा लेने आए थे। उनका आगमन ही हम लोग के श्राप का कारण बन गया। पक्षी इंद्र ने कहा, पूज्य विप्रवर, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरी प्राण रक्षा करें। मैं भोजन की याचना करता हूँ। आप ही हमारे एकमात्र उद्धारक हैं। मैं विंध्याचल के शिखर पर रहने वाला हूँ, जहाँ से उड़ान भरने वाले पक्षियों के पंखों की वेगयुक्त वायु से मैं नीचे गिर पड़ा। गिरने के कारण मैं सप्ताह भर बेसुध होकर पृथ्वी पर पड़ा रहा। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। तब मैं क्षुधा से पीड़ित आपकी शरण में आया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। मेरा मन बड़ा खिन्न है और मेरी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी है। बस मुझे भोजन की अभिलाषा है। विप्रवर, आप मुझे कुछ खाने को दें जिससे मेरे प्राण बच जाएं। ऐसा कहे जाने पर सुकृष्ण ऋषि ने पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, प्राण रक्षा के लिए तुम जो भी भोजन चाहे मैं दूंगा। ऐसा कहकर ऋषि ने फिर उस पक्षी से पूछा, तुम्हारे लिए मैं किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करूं? यह सुनकर उसने कहा, नर मांस मिलने पर मैं पूर्णतया तृप्त हो जाऊंगा। ऋषि ने पक्षी से कहा, तुम्हारी कुमारावस्था एवं युवावस्था समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम मांस युक्त भोजन की आशा करते हो। तुम इतने क्रूर हृदय क्यों हो? मैंने वचन दिया है कि तुम्हें भोजन दूंगा, तो तुम्हें अवश्य भोजन उपलब्ध कराऊंगा। उससे ऐसा कहकर और नर मांस देने का निश्चय करके विप्रवर सुकृष्ण ने अविलंब हम लोगों को पुकारा और हमारे गुणों की प्रशंसा की। तत्पश्चात उन्होंने हम लोगों से, जो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े बैठे थे, बड़ा कठोर वचन कहा, अरे पुत्रों, तुम सब आत्मज्ञानी होकर पूर्ण मनोरथ हो चुके हो, किंतु जैसे मुझ पर अतिथि ऋण है वैसे ही तुम पर भी है, क्योंकि तुम ही मेरे पुत्र हो। यदि तुम अपने गुरु को तुम्हारा एकमात्र पिता है पूज्य मानते हो तो निष्कलुष हृदय से जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उनके ऐसा कहने पर गुरु के प्रति श्रद्धालु हम लोगों के मुख से निकल पड़ा, आपका जो भी आदेश होगा वह हम मानने को तैयार हैं। ऐसा समझिए आपके आदेशों का पालन हो गया। ऋषि ने कहा, भूख और प्यास से व्याकुल हुआ यह पक्षी मेरी शरण में आया है। तुम लोग के मांस से इसकी क्षण भर के लिए भी तृप्ति हो जाती तो अच्छा होता। तुम लोग के रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए, इसलिए तुम लोग अविलंब तैयार हो जाओ। यह सुनकर हम लोग बड़े ही दुखी हुए और हमारा शरीर कांप उठा, जिससे हमारे भीतर का भय बाहर निकल पड़ा और हम कह उठे, ओह, यह काम हमसे नहीं हो सकेगा। हम लोगों की इस प्रकार की बात सुनकर सुकृष्ण मुनि क्रोध से जल भून उठे और बोले, तुम लोगों ने मुझे वचन देकर भी उसके अनुसार कार्य नहीं किया, इसलिए मेरी शापाग्नि में जलकर पक्षी योनि में जन्म लोगे। हम लोगों से ऐसा कहकर उन्होंने उस पक्षी से कहा, पक्षीराज, मुझे अपना अंत्येष्टि संस्कार और शास्त्रीय विधि से श्रद्धा आदि कर लेने दो,
उसके बाद तुम निश्चिंत होकर यही मुझे खा लेना। मैं योग बल से अपना शरीर छोड़ रहा हूँ। उनके शरीर त्याग के निश्चय को जानकर इंद्र ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह अपराध किया है। आज से आप में इंद्र और परमेश्वर युक्त ज्ञान प्रादुर्भूत होगा और आपके तपश्चरण तथा धर्म कर्म में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। ऐसा कहकर जब इंद्र चले गए तब हम लोगों ने अपने क्रुद्ध पिता महामुनि सुकृष से सिर झुकाकर निवेदन किया, पिताजी, हम मृत्यु से भयभीत हो गए थे। हमें जीवन से मोह हो गया था, अतः आप हम दोनों को क्षमा कर दें। तब उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है वह कभी मिथ्या न होगी। आज तक मेरी वाणी से असत्य कभी भी नहीं निकला है। मुझे तो ऐसा प्रतीत है कि देव ही समर्थ है और पौरुष व्यर्थ है। भाग्य से प्रेरित होने से ही मुझ में ऐसा अचिंतित अकार्य हो गया है। अब तुम लोगों ने मेरे सामने नतमस्तक होकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पक्षी की योनि में पहुंच जाने पर भी तुम लोग परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पहले दुर्दैववश पिता सुकृष ऋषि ने हमें शाप दिया था, जिससे बहुत समय के बाद हम लोगों ने मानव योनि छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लिया है। उसकी ऐसी बातें सुनकर शमीक मुनि ने समस्त समीपवर्ती द्विजगण को संबोधित करके कहा, मैंने आप लोगों के समक्ष पहले ही कहा था, ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं है, ये परम ज्ञानी हैं, जो अमानुषिक युद्ध में भी मरने से बच गए। इसके बाद प्रसन्न हृदय महात्मा शमीक मुनि की आज्ञा पाकर वे पक्षी पर्वतों में श्रेष्ठ वृक्षों और लताओं से भरे विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वे धर्म पक्षी आज तक उसी विंध्य पर्वत पर निवास कर रहे हैं और तपस्या तथा स्वाध्याय में लगे हुए हैं एवं समाधि सिद्धि के लिए वे दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।